गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अवगत कराऊंगा जिसका नाम है योग शिक्षा, जो आपके 10th और 12th क्लासेस के में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। योग शिक्षा। प्राचीन समय से ही मनुष्य वासनाओं में लिप्त रहा है। उसने समय को उजागर करने के लिए बहुत ही प्रयास किया है, परंतु वह दुखों के अंदर उतना ही ज्यादा उलझता चला गया है। उसका जो वर्तमान जीवन है वो पूरी तरह से निरर्थक सा बन गया है। परंतु उन विषय वासनाओं से छुटकारा पाने के लिए उसने बहुत ही भरसक प्रयास किया और अनेक मार्गों की शरण में गया, परंतु उसे सिर्फ एक योग ही एक ऐसा मार्ग मिला जिसके द्वारा वह अपनी मानसिक शांति और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख सका है। योग जो है एक मोक्ष की प्राप्ति का सबसे अहम साधन रहा है। प्राचीन समय से ही इसकी बहुत ज्यादा मांग रही है। प्राचीन समय में भगवान शिव ने इसको आदि गुरु के रूप में इसकी संज्ञा दी है, परंतु वर्तमान समय में महर्षि पतंजलि के द्वारा योग शिक्षा से अवगत कराया गया है। योग जो है, योग शब्द जो है वो युज शब्द से मिलकर बना है। युज शब्द से मिलकर बना है, जो संस्कृत का एक शब्द है, संस्कृत भाषा का, जिसका अर्थ है मिलाना या जोड़ना। ऐसे ही योग शब्द को हम योग भी बोलते हैं। योग योग बोलते हैं जो बैलों के कंधे के ऊपर रखने वाला होता है, वो दोनों बैलों को समांतर रखता है, मिला रखता है। इस तरह ही आत्मा और परमात्मा को मिलाने का सबसे एक अहम साधन है। योग की जो खोज है पतंजलि के द्वारा की गई। इन्होंने योग को जो है वो 8 भागों में डिवाइड किया है। योग के जो 8 भाग इसने बताए हैं, उनमें से जो 8 पार्ट है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। महर्षि पतंजलि ने इन 8 भागों में योग को डिवाइड किया है। यम का अर्थ है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और दया की भावना। तो इंसान को सच्चाई के मार्ग पर चलना है, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और इसमें जो है समय आने पर वो घर का त्याग करना और दूसरे प्राणियों के प्रति दया की भावना रखनी है। दूसरा है नियम। नियम है सोच। सोच का मतलब होता है कि आंतरिक शुद्धि, हमारे अपने मन की आंतरिक भावनाओं की शुद्धि करनी है। संतोष, मन में किसी तरह की इच्छा या भावना नहीं रखना। तप, तप का अर्थ है कि एक तरह से साधना, शरीर को स्वाध्याय, और इसमें जाता है ईश्वर प्राणी ध्यान। नियम में ये 5 भाग बताए गए हैं। आसन का अर्थ है
बैठने की स्थिति जिसमें हम अपने शरीर को एक तरह से साध सकते हैं। बैठने की स्थिति होगी इसमें। प्राणायाम, अपने प्राणों पर नियंत्रण। प्राणों पर नियंत्रण, इसके 3 पार्ट हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का अर्थ है सांस को अंदर खींचना, सांस को रोके रखना। कुंभक और सांस को बाहर छोड़ना, रेचक। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है प्रति जमा आहार। प्रतिहार, इससे अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना। धारणा, किसी विषय को धारण करने की योग्यता। जैसे सपोज करो कि आप भक्ति भावना के ध्यान में बैठे हैं, तो ईश्वर के प्रति, जिसके प्रति आपकी आस्था है, उसको मन में धारण करना, या फिर किसी सूक्ष्म चीज को लेकर के आप एक तरह से मेडिटेशन करते हैं, उसको ध्यान में धारण करना। ध्यान एकाग्रचित होकर के अपने मन की भावनाओं को नियंत्रण रखना। समाधि का अर्थ है जहां पर मनुष्य को किसी भी बाहरी तरह का कोई भी भेदभाव नजर नहीं आता, वह समय में लीन हो जाता है और उसको अपने समय की भावनाओं के बारे में भी नहीं पता होता। समय की शुद्ध बुद्ध न रहना। महर्षि पतंजलि के द्वारा ये जो 8 पार्ट बताए गए हैं, ये योग के सबसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा जो परिभाषाएं दी गई है, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, के कर्म करने का नाम ही योग है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, अच्छी राह पे चलता है, किसी को दुख नहीं देता, किसी को कष्ट नहीं देता, वो अपने ही जीवन में व्याप्त रहता है, उसका नाम ही योग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्तवृत्ति के विरोध का नाम योग है। अपने चित्त को नियंत्रण में रखना, अपने मन को नियंत्रण में रखना, वो उसका नाम योग है। योग का जो उद्देश्य क्या है, एम्स, इसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास तो होता ही है, इसके अलावा वह अपने शारीरिक उद्देश्य को भी प्रकट करता है, उसके शरीर का विकास होता है। उसका शरीर स्वस्थ रहता है और हष्ट पुष्ट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है उसका मानसिक विकास। मानसिक विकास अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। तीसरा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में वह दूसरे मनुष्यों के साथ ईर्ष्या की भावना नहीं रखता, समाज में सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करता है, सभी को एक साथ का दर्जा देता है।
नंबर 4, संवेगात्मक विकास। इससे मनुष्य अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। वह किसी के प्रति क्रोध या द्वेष की भावना नहीं रखता। नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास में मनुष्य पूर्णतः भक्ति करके आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासनात्मक विकास। इसमें मनुष्य अनुशासन में रहना सीखता है। वह सभी लोगों का समान रूप से आदर करता है और सभी को समान रूप से देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास कैसे है? देखो, प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और उस प्राचीन सभ्यता को हम पूर्ण रूप से दोबारा फिर जीवन में लेकर आए हैं, जिससे हमारा शारीरिक विकास होता है और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो निरंतर चली आ रही है, उसका भी विकास होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय विकास। खेल के माध्यम से इसमें समय मनुष्य का शरीर तो हष्ट पुष्ट होता ही है, इसके अलावा राष्ट्र में भी उसका सम्मान होता है, उसको एक अच्छा दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय विकास। अंतरराष्ट्रीय विकास खेल के माध्यम से खिलाड़ी योग का प्रचलन करता है, वह दूसरे देशों में खेलने के लिए जाता है और वहां पर उसको सम्मान प्राप्त होता है। सम्मान के अलावा उसको बहुत सारे जो है उसका इनकम का सोर्सेज बनता है और यह उसका एक पूरे विश्व के अंदर उसका नाम हो जाता है। नंबर 1 चतुर्योग। चतुर्योग में मुख्य रूप से आ जाते हैं कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। इसके अलावा नेक्स्ट है पतंजलि योग। इसमें महर्षि पतंजलि ने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के बारे में बताया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास गीता योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने के नाम, कर्म के उद्देश्य को महत्वपूर्ण बताया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुसार इसका फल मिलता है। नेक्स्ट है अष्टांग योग।
इसमें महर्षि पतंजलि ने योग के जो 8 कर्म बताए हैं, 8 पार्ट बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके माध्यम से योग को उजागर किया है। नेक्स्ट है हमारे पास हठ योग। जो योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो इसके द्वारा, हठ योग के द्वारा अपने शरीर को साधना में लेकर आते हैं। इसमें शरीर की जो मुद्राएं काम करती हैं, शरीर की मुद्राएं कार्य करती हैं। इसमें आसन और षटकर्म जो है वो प्रमुख है। नेक्स्ट है हमारे पास मंत्र योग। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। इससे मंत्रों का उच्चारण कर करके मनुष्य जो है अपनी जो इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकता है मंत्र योग के द्वारा। इसको साधना भी कहते हैं। इच्छित फल की प्राप्ति के लिए इसमें आप ले सकते हैं ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण, जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास लय योग। लय योग, इसमें अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण रखना। रखना मनुष्य सीखता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कुंडलिनी योग। कुंडली योग, कुंडली योग में मनुष्य अपने शरीर की बैक साइड स्पेस में शक्तियों को जागृत करता है, कुंडलियों को जागृत करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास शारीरिक शिक्षा का खेलों में योगदान। खेलों में क्या योगदान है फिजिकल एजुकेशन का? योग के माध्यम से नंबर इसका बढ़ता है नंबर 1, योग के माध्यम से शरीर में एकाग्रता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे जो मानसिक संतुलन है शरीर का वो बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है
इससे हमारा जो शरीर है शक्तिशाली और हष्ट पुष्ट होता है। आंतरिक शुद्धि तो होती है और शरीर हमारा बाहर से भी शुद्ध और कांतिमय बनता है। शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक विकास में अपनी मन की भावनाओं पर नियंत्रण रहता है। इससे हमारा जो एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इससे हमें जो अनेक बीमारियों को से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मानसिक चिंता मानसिक चिंताओं को दूर करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट, है हमारे पास अहिंसा और सत्य के मार्ग पर लेकर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चोटों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा 21 जून दो 2014 विश्व योग के रूप में इसे स्वीकार किया गया और तब से निरंतर है हर वर्ष पूरे विश्व में योग के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।